अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम कुछ प्लांटर्स के बारे में बात करेंगे और आपको मैं अपना वो प्लांटर दिखाऊंगी जो आज से 1 साल पहले मैंने आपको सिखाया था बनाना, और आज भी उसके अंदर प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स तो हम बहुत सारी तरह तरह की चीज़ों में आजकल लगाते हैं। पहले इतना नहीं इस सबको आइडिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम हर ही चीज़ में प्लांट लगा लेते हैं और इतनी अच्छे तरीके से लगाते हैं कि उससे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है। बाज़ार में भी तरह तरह के प्लांटर्स मिलते हैं और घर में भी हम बनाते हैं। और आप जो मेरी ये वॉल देख रहे हैं, इसमें जितने भी प्लांटर्स इस वक्त लगे हुए हैं या ऊपर की तरफ मैंने रखे हैं, वो सारे ही होममेड हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में तरह तरह के, और इसके अलावा ऑयल की बॉटल्स में। आप ये देखिए, ये सारे ही मैंने प्लांट्स इसमें लगाए हुए हैं। और मैं आपको अक्सर अपनी ये वॉल में दिखाती हूँ, ये सारे प्लांटर्स दिखाती हूँ। उन्हीं में एक ऐसा प्लांटर भी है जो मैंने 1 साल पहले आपको सिखाया था, और उसमें प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आपको आज इसका ओवरव्यू दे दूं और आपको दिखाऊं कि हमने जो लगाया था उसमें कितनी अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो कर रहा है। ये है एक जूस बॉक्स है, जूस का बॉक्स है, उसको हमने एज अ प्लांटर यूज़ किया था। और आप ये मैंने आगे पीछे इसको करती रहती हूँ। मैं इसको कभी सामने रख देती हूँ, लेकिन चूँकि मनी प्लांट लगा हुआ है इसके अंदर, इसलिए इसको मैं अक्सर पीछे रख देती हूँ। कभी मतलब पीछे यानी जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, इनडायरेक्ट आती है। इसके अलावा ये देखिए, इसके अंदर सदाबहार का प्लांट भी अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है। और धूप जब होती है तो पीछे रख देती हूँ, जब छाँव होती है, जब थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो आगे कर देती हूँ। जैसे आजकल इस तरफ बहुत ज़्यादा देर धूप नहीं आ रही है तो मैं इसको आगे रख देती हूँ। देखिए, ये जूस का डब्बा है और इसमें मैंने आपको प्लांट लगाना सिखाया था। इसमें प्लांट लगाना बहुत आसान है, और ये आप मेरी चैनल पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने लगाना सिखाया था। और आप ये देखिए कि ये इसके अंदर प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मनी प्लांट है ये। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर चूँकि फॉयल होता है ना अंदर की तरफ, जिसमें जूस डब्बे को ख़राब नहीं करता है, यानी उसमें अगर हम पानी भी डालते हैं तो पानी जो है उसकी वजह से ये बॉक्स ख़राब नहीं होता है। और नीचे से तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है तो थोड़ी कंडीशन इसकी ख़राब हो गई है, लेकिन ऊपर से ये बहुत इसलिए कि 1-2 दफ़ा अचानक से बारिश हुई तो ये उसमें रह गया। लेकिन जो लोग ये लगाना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। इसी तरह मैंने जब मेरा ये वाला तजुर्बा कामयाब रहा तो फिर मैंने दूसरा प्लांटर बनाया। और उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये एक रैपिंग पेपर जो होता है, गिफ्ट का पेपर उसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा के और इसमें प्लांट लगाया। और आप देखें कि ये ख़ुद इतना यूनिक सा लगता है। और अक्सर जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए और उन्होंने देखा तो वो हैरान भी हुई कि ये देखिए कि किस तरीके से इतना खूबसूरत सा प्लांटर है। वो समझे कि शायद मैंने ये किसी एग्जीबिशन से लिया है, लेकिन ये मैंने घर में बनाया तो मैंने बताया तो वो ख़ुद भी काफ़ी हैरान हुई। तो इस तरीके से हम इस पर कवर भी लगा सकते हैं। और आप ये देखिए, कोई सा भी प्लांट आप इसमें लगा सकते हैं। हाँ, अब आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि चूँकि ये कवर है, इसके अंदर हवा नहीं जा सकती, लिहाजा आपने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने चेक करके डालना है। आप फिंगर से चेक कीजिएगा, अगर पानी है तो फिर आप नहीं डालिए, और अगर नहीं है तो डाल दीजिए। और अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल इसमें रखनी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब है जिसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा हो। आप समझिए 50% सैंड लीजिए, 25% गोबर की खाद लीजिए और 25% आप इसके अंदर कॉम्पोस्ट लीजिए। फुली तैयार कंपोस्ट और गोबर की खाद आप लीजिएगा। वो तीनों चीज़ें आप मिला के आप इसके अंदर डाल दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका के प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। इसी तरह एक और मैंने बनाया है, इसमें मैंने देखें अजवाइन लीफ का जो प्लांट होता है मैंने वो लगाया हुआ है। और इसी के अंदर एक ये पर्पल हार्ट जो मेरा फेवरेट है वो लगाया हुआ है, और एक और इसमें प्लांट लगाया हुआ है। 3 प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। और आप देखिए, देखने में ये प्लांटर अच्छा भी बहुत लगता है, काफ़ी यूनिक सा लगता है ना दूर से। अब आप इसको देखिए, लगता है ना काफ़ी यूनिक सा लगता है। तो इस तरीके से आप जूस के बॉक्सेस में प्लांटर, जूस के बॉक्स ऐसे प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप इसको धूप में भी रख दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर तो मनी प्लांट की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा था, और इतनी अच्छी तरीके से ये ग्रो किया। एक और भी था,
वो भी आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है। लेकिन वो कि चूँकि मैं उसको अपनी दीवार पे यहाँ ऊपर रखती थी, तो बिल्लियाँ जब इधर से उधर क्रॉस करती हैं तो किसी ने गिरा दिया, 2-3 दफ़ा गिराया, तो उसके बाद वो प्लांटर मेरा ख़राब हो गया जो जूस बॉक्स का था। लेकिन दोबारा मैं बनाऊँगी इसलिए कि इसमें प्लांट मेरे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि अब आप ये ख़राब हो गया है तो आप इसको फेंक दीजिए, दूसरा प्लांटर लगा लीजिए। जूस के बॉक्सेस तो हम गर्मियों में वैसे भी जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी निकल के हम फेंक ही देते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप चाहें इस पर कलर भी कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहें, ये नहीं लगाना चाहें अगर, तो आप इस पर कलर कर दीजिए, एक्रेलिक पेंट कर लीजिए और उससे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप इस तरह चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह चढ़ा लीजिए। तो बस मुझे ख्याल आया कि मैं आपको अपनी ये वॉल दिखाऊं, जो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए कि मैं इसमें कुछ मज़ीद प्लांटर लटका रही हूँ, वो भी होममेड मैं बनाऊंगी और लटकाऊंगी। फिर आप सब लोग देखिएगा कि किस तरीके से हम घर में छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से प्लांट लगा सकते हैं। और अगर कोकोपीट आप इसमें ज़्यादा डाल दें, कंपोस्ट डाल दें, सिर्फ कोकोपीट और कंपोस्ट, आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप देखिए आपका प्लांट, चूँकि उसके अंदर फिर समझिए पानी जो है वो कोकोपीट भी अब्जॉर्ब कर लेती है और कंपोस्ट के अंदर भी अच्छा खाना पानी अब्जॉर्ब रहता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। और मुझे ये जो पोर्शन है अपना, बहुत ये वॉल का ये पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि इस पर सारे मेरे घर के बने हुए प्लांटर्स हैं और जो भी आता है वो वैसे उसको अच्छा भी बहुत लगता है ना। घर की अपने खुद बनाई हुई चीज़ें हमें खुद भी देखने को अच्छी लगती हैं और जो आता है वो खुद भी काफ़ी मुतासिर होता है, वो भी कहता है भाई हम भी घर जाके बिल्कुल ऐसे ही प्लांटर्स बनाएंगे। तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।